लास्ट बताओ शेरो, लास्ट क्या होता? बताइए, ड्रेस पहनी है। लास्ट क्या होता? वो कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है ना? हो जाएगा, आज हो जाएगा। फिर भी बताओ तो सही, वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको तो पता ही है लास्ट क्या करवा के गया था। थोड़ा हिंट दे तो आगे चालू कर देंगे। सर कल वाला वो वीडियो देखना, ठीक है? वो वीडियो आज अपलोड होना चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, कैसे करते हो? वो आपकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम है। चलो लास्ट क्या करके गए थे? कुछ यहाँ लिखा हुआ कुछ भी याद नहीं है। केबिल की थी, केबिल चल रही थी अपने, केबिल है ना? केबिल्स पड़ी थी, VIR पढ़ा था सबसे पहले तो। और नाम क्या था? वल्केनाइट इंडियन रबड़। बिटुमिन की पदार्थ होती है, एक कोर होती है। तो PVC का पूरा नाम, PVC का पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। CTS का पूरा नाम CTS, केब टायर सिंथड केबल, केब टायर सिंथड केबल। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? TRS के नाम से भी जाना जाता है। हंसी किस बात की आ रही है बेटा? हंसी यार किस बात की? कुछ मिल गया क्या? TRS का पूरा नाम टफ रबड़ सिंथड, टफ रबड़ सिंथड। और क्या पढ़ा था? केबल के प्रकार थे ना। केबल का मुख्य भाग कौन सा होता है? कोर। क्या होता है? कोर। कोर वे भाग होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है? कोर के बाद दूसरी परत कौन सी होती है? अचालक आवरण। अचालक आवरण होता है। क्या होता है? अचालक आवरण होता है। क्या होता है? अचालक आवरण, जो फैब्रिक या कागज का होता है, वहां शुष्क कागज। तीसरी परत कौन सी होती है? धात्विक परत। किसकी बनी होती है? लेड की या लेड एलॉय, लेड या लेड एलॉय। चौथी परत बेंडिंग, जो जूट की बनती है। पांचवी आर्मरिंग, आर्मरिंग जो GI की बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। स्केचिंग पावर कम है तुम लोगों की। लास्ट जो परत होती है वो फाइबर युक्त होती है, सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सर्विंग। कैचिंग पावर कम है आप लोगों की। ऐसे कैसे बाहर पड़ेगी बताओ? दिवाली का जोश है क्या? 26-27 से पहले छोड़ूंगा नहीं है? हाँ, अरे दिवाली बहुत आई थी ना, बहुत गई थी, तो हर साल आती है। ये टाइम निकल गया वो वापस नहीं आएगा आप लोगों का। आज पढ़ोगे वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर केबल। चलो आगे। वैद्युतिक उपकरणों में जो यूज होती है केबल, वोल्टेज के आधार पर पढ़ेंगे। जो अपने जो नॉर्मल वैद्युतिक उपकरणों में कहाँ यूज होती है? ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? वैद्युतिक उपकरणों में। वैद्युतिक उपकरणों में यूज होती है। चले आगे। वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले पढ़ो जिसका नाम है निम्न वोल्टता लाइन, वोल्टा केबल। निम्न वोल्टता केबल यानी कि लो लाइन, लो टेंशन लाइन। दूसरी पढ़ोगे, निम्न के बाद क्या आता है? मध्यम वोल्टता लाइन, मीडियम। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है उच्च वोल्टता केबल।
हाई टेंशन। चौथी अति उच्च वोल्टा केबल। चले आगे। वोल्टा का जब लाइन कितने प्रकार की? 4 प्रकार के। निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च। खत्म बात। निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च। क्या हो गया मुकुल? कुछ लिख रहा है? पैन रख दे नीचे। निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च कितने प्रकार की होती है? क्या कौन कौन सी? निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च। निम्न होता है 250 वोल्ट तक की लाइन। 250 वोल्टेज तक की लाइन क्या कहलाती है? निम्न वोल्टा केबल। निम्न वोल्टा लाइन या केबल। मध्यम होती है 650 की। कितने की होती है? 650 तक की। उच्च होती है 22 केवी तक की। अति उच्च होती है 22 केवी से ऊपर। 22 केवी से ऊपर। इस केवी का मतलब, हाँ अभी देख, मैंने मेरा मार्कर कहाँ गया था? इसमें गया था। तुम लोगों को सवाल बनने से पहले मेरे को पता होता कहां तक आपको समझ आएगा। सवाल कुछ नहीं बचेगा। खाली भी है तो वोल्टेज है, खाली भी है तो खाली वोल्टेज है। किलो का मतलब होता है 1000। मतलब इसको क्या हो सकती है? इसमें वोल्टेज का मान कितना होता है? किलो का मतलब 1000। 22000 वोल्टेज की लाइन है। कितने की है? 22000। इस किलो को हटाऊंगा तो 22000 से ऊपर नहीं हो जाएगा कि 22000 वोल्टेज से अधिक। आगे क्या मेरी बात समझ है? अब आपको पता कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो इसके इस पे नाम है। निम्न का मतलब कम होता है ना, तो 250 वोल्ट है। मध्यम है 650, उच्च है 22 और अति उच्च क्या है? 22 से ऊपर। 22 से ऊपर की लाइन। चले। अब वोल्टेज के आधार पर कितनी थी? निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च। निम्न कितने की लाइन होती है? 650 की। कितने की होती है? 650 की। मध्यम, सवाल कैसा है सर? वो होता 650 वोल्टेज तक की लाइन क्या कहलाती है? मध्यम वोल्टा लाइन कहलाती है। 250 तक की क्या लाइन क्या कहलाती है? निम्न वोल्टा लाइन कहलाती है। 22 केवी तक की उच्च कहलाती है। चलो 22 केवी से ऊपर की अति उच्च। सवाल मेरा ये बताओ, 11 केवी की लाइन किसके अंदर आएगी? 11-11 की लाइन मैं बोलूं तभी। चलो 11 केवी तक की लाइन किसके अंदर आएगी भाई? इसमें तो आने सरी, इसमें और इसके बीच में आएगी ना। तो 11-11 किसमें आती है? मध्यम और उच्च के बीच में। लाइन समझ आ गई क्या मेरी? तेरे को यहाँ क्या दिख रहा है? मजा आ रहा है ना? आता है, समझ आता है, सब कुछ आता है। देखो भूमिगत केबल, केबल वोल्टता के आधार पर। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। ये तो क्या काम आ गई? वैद्युत उपकरण के आधार पर थी। निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। अच्छा, भूमिगत केबल आएगी वो एलटी। पहली लाइन कौन सी होती है? एलटी। दूसरी होगी एचटी। तीसरी होगी एसईटी। चौथी होगी एसएचटी। एसएचटी चौथी होगी एसईएचटी। पांचवी होगी इसको बोलते हैं लोड टेंशन। क्या बोलते हैं? लोड टेंशन। क्या बोलते हैं? लोड टेंशन। 1 केवी या 1000 वोल्टेज तक की लाइन क्या कहलाती है? एलटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलटी कहलाती है। एचटी क्या कहलाती है? 11 केवी तक की लाइन। 11 केवी तक क्या कहलाती है? एचटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एचटी कहलाती है। अगली होती है ईएचटी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। 11 केवी से 33 केवी तक की लाइन।
11 से 33 तक की लाइन क्या कहलाती है? EHT। फिर आएगी SHT, सुपर हाई टेंशन लाइन, 33 kV से 66 की लाइन, 66 kV तक की लाइन। फिर आएगी SEHT, नाम बताओ क्या बनेगा पहले तो भाई। LT यानी कि लो टेंशन, HT यानी कि हाई टेंशन, EHT मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन, SHT मतलब सुपर हाई टेंशन लाइन। इसका मतलब क्या बनेगा? सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन। 66 kV से ऊपर की लाइन, 66 kV से ऊपर की लाइन क्या कहलाती है? सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। इसका एक और नाम वो ध्यान रखना, इसका नाम बताओ ऑयल प्रेशर, ऑयल प्रेशर, गैस केबल, गैस केबल। कभी आपने नहीं देखी, कभी आप नोटिस करना, यूट्यूब पे देखना, आपको तो मिलेगा कि केबल जिसके अंदर है ना वायर तेल होता है, जिसके अंदर क्या पड़ा होता है। अब इतनी वोल्टेज आएगी तो उसको ठंडा भी तो रहना पड़ेगा, उसके लिए इसको ऑयल भर देते हैं। गैस का प्रेशर लगा के क्या भर देते हैं? ऑयल। तो ऑयल फील्ड प्रेशर कहलाती है, ऐसा करके कुछ नाम है। वैसे नाम होता है सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन है लाइन। ये किसके आधार पर है? वैद्युत उपकरण के आधार पर। ये किसके आधार पर है? अंडरग्राउंड केबल है। कौन सी केबल है? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड के अंदर पहली कौन सी है? LT। कितने वोल्टेज तक की लाइन? 1 kV, या 1 kV को तो 1000 बोलते हैं, 1 kV को तो क्या बोलते हैं? 1000 बोलते। अगली कौन सी है? ST, 11 तक की लाइन। कितने की लाइन है? 11 तक की लाइन। चलो फिर है SHT, कौन सी है? EHT है ना, EHT 33 से 66। और SHT इसको है ना, यहां लिखो S, यहां लिखो E, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, दोबारा बता देते हैं। LT 11 की लाइन, ST 11 लाइन, सॉरी SHT 11 से 33, EHT 33 से, भाई सुपर है 11 से 33, एक्स्ट्रा कितनी है? 33 से 66, SHT 66 से ऊपर, 66 से ऊपर। ये डाटा फिक्स है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये रटा जा सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकते इसका। चले कि आगे उतारो, फिर चलता। SEHT जिसके अंदर क्या भरा जाता है? ऑयल भरा जाता है। चले आगे। निम्न वोल्टता लाइन कितने की होती है? 250। फिर उच्च 22 kV तक की लाइन। अति उच्च EHT 33 से 66, 33 से 66। LT की लाइन नहीं मिलेगा उसमें, LT की लाइन, LT की लाइन कितने वोल्टेज क्षमता की होती है? अरे 1000 वोल्टेज की लाइन होती है, 1 kV की लाइन होती है ना। निम्न की कितने की होती है? 250, 250 से आगे होती है। HT 11 की, किसकी? 11 की। मध्यम की, मध्यम की 650, मध्यम की 650, मध्यम की 650 नहीं होती क्या? 650 है ना, 650। उसके बाद SHT 11 से 33, 11 से 33 होती है, 11 से 33। अति उच्च की 22 से ऊपर, 22,000 वोल्ट से भी ऊपर, 22 kV से ऊपर होती है, नहीं होती क्या? EHT 33 से 66 kV के बीच। चलूं आगे, याद होना चाहिए। हेलो, नींद आ रही बेटा? तो किसी की याद आ रही है? तो भूख लगी है ना?
आगे देखो, ए चालक आवरण पढ़ने आपको, ठीक है। केबिल के ऊपर ए चालक आवरण नहीं चढ़ते क्या, ए चालक आवरण। सबसे पहला जो आप पढ़ो जिसका नाम है एम आई, क्या नाम है, एम आई। दूसरा जो पढ़ो जिसका नाम है एक्स एल टी ई। तीसरा जो पढ़ो जिसका नाम है पी वी सी, क्या नाम है, पी वी सी। और सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना एक्स एल पी ई, वेरी वेरी मोस्ट, 95% चांस से क्वेश्चन आएगा। चलो आगे देखो, एम आई का पूरा नाम पूछेगा आपसे। एम का मतलब मिनरल, क्या होता है, मिनरल इंसुलेटेड, इंसुलेटेड। एम आई का पूरा नाम मिनरल इंसुलेटेड। चले, एक्स एल पी ई का पूरा नाम, एक्स का मतलब होता है क्रॉस, एक्स का मतलब, एल का मतलब क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक। पी का मतलब पॉली, ई का मतलब एथिलीन, एथिलीन। इंपॉर्टेंट है सारा। एक्स एल पी ई, एक्स एल पी पूरा नाम क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, पॉली एथिलीन। पीवीसी का पूरा नाम आपको पता ही है, बोल दो एक बार, पॉली, हाँ मेरे को याद नहीं है क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलें क्या आगे, ये काम आते हैं सारे के सारे सिंगल फेज में। किसमें काम आते हैं, सिंगल फेज में यूज होते हैं। सिंगल फेज में यूज होता है। चलो आगे, एम आई का पूरा मिनरल इंसुलेटेड, एक्सएलपी का क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, और पीवीसी का नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो आगे, थ्री फेज के पढ़ते हैं, तो थ्री फेज में काम आता है, थ्री फेज में काम आने वाला। चले पहले पढ़ो बेल्टेड, बेल्टेड केबल। उसके बाद पढ़ोगे, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर सिल्डेड केबल, सिल्डेड केबल। एक पढ़ोगे आप एसएल केबल, एक पढ़ोगे आप HSO केबल, एक पढ़ोगे आप PILC, PILC। फिर आप पढ़ोगे, कितने नंबर हो गए, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 है ना। 6 नंबर पर पढ़ोगे PILC STA। 7 नंबर पढ़ोगे आप PILCDTA। घबराने वाली बात नहीं है, चुटकियों में याद करवाएंगे, चुटकी में। चले आगे, अब पढ़ने आपको थ्री फेज क्या आता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, ये दो याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से याद रखना, केवल ये दो, और ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं, बेल्टेड जो ये होती है, इसकी क्षमता होती है 22 kV। कितनी होती है, 11 kV पर तो इसका क्या होता है, यूज होता है। 11 kV पर यूज होता है। अगर बोले कर सकते हैं तो 22 kV तक यूज कर सकते हैं, तक यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेल्टेड जो केबल है, कौन सा केबल है, बेल्टेड केबल जो है, इसका प्रयोग कितना होता है, 11 kV पर यूज होता है। कर सकते हैं तो 22 kV तक यूज कर सकते हैं। चलिए, सिल्डेड केबल, सिल्डेड केबल जो पढ़ोगे, सिल्डेड केबल, सिल्डेड केबल यूज होती है 66 kV। कहाँ पे यूज होती है, 66 kV की लाइन में, की लाइन में यूज होती है। चलो आगे, सिल्डेड केबल कितने पे होती है, 66 kV पे। और ये सिल्डेड केबल के ही भाग अपन ये लिख सकते हैं A B C, इसको D और E दे दो नाम। ये सारी कौन सी है, सिल्डेड केबल है, नीचे जो पढ़ोगे। चले, एसएल का पूरा नाम होता है सेपरेटर लेड कवर, सेपरेटेड लेड कवर। एस पूरा कोई नहीं पूछेगा आपसे, एसएल का पूरा नाम सेपरेट लेड कवर, ये आपसे पूछेगा नहीं। चलूंगे आगे,
इसमें धात्विक परत नहीं होती, धात्विक परत नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज लिखवा रहा हूं। कौन सी केबल में धात्विक परत नहीं होती? एसएल में। किसमें नहीं होती? एसएल में। एचएसओ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया को कटाक्ष क्षेत्रफल है ना, कटाक्ष क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुजाकार होता है। कैसे होता है? त्रिभुजाकार होता है। मन का सर समझा नहीं? एन का जो सिरा नहीं होता क्या, कैसा होता है? गोल होता है सबका। इसका कैसा रखा जाता है? त्रिभुजाकार। तो वह केवल जिसका जो कटाक्ष क्षेत्र है क्रॉस सेक्शन जो एरिया वो किस त्रिभुजाकार होता है? एचएसओ का। किसका होता है? एचएसओ का। यहां से अब ये चीजें लाइन चलो रही है, ध्यान देना। कवर अपने केबल बनाई थी, कोर, कोर के ऊपर सबसे पर किसी लगाई थी, केबल पड़ी थी अपन ने कल। सबसे पहले कोर, कोर के ऊपर एक परत चढ़ी थी। किसकी परत चढ़ी थी? अरे सबसे पहली परत ताला परत थी ना, किसकी बनी थी? कागज की। किसकी थी? कागज की। तो पी से पेपर, पी से पेपर, पी फॉर पेपर। पेपर से क्या कर दिया था आपने? इसको इंसुलेटेड कर दिया था। नहीं कर दिया था क्या भाई? केबल बनाई थी अपन ने, उसके ऊपर अपन ने कागज नहीं लगाया था। तो क्या किया था आपने? पेपर से इंसुलेटेड कर दिए थे। क्या कर दिया था? पेपर से। और तीसरी परत, पहले कोर, दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? ये कोर थी, कोर के ऊपर अपन क्या लगाया था? कागज को लगाया था। कागज को पेपर बोलते हैं। तो पेपर से क्या किया? पहले इसको इंसुलेटेड कर दिया। तो पी आई का मतलब होगा पेपर इंसुलेटेड। तीसरी कवर को किसने लगी थी अपने? धातु की परत नहीं थी क्या? किसकी थी? लेड की थी ना। और लेड की नहीं थी क्या? लेड की थी। तो देखो पेपर से इंसुलेटेड करने के बाद लेड की परत लगी। क्या लगी? लेड की परत। परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कवर। लेड कवर केबल। दोनों आगे कम कल थ्योरी वाले इंग्लिश में बना दिया इसने। PILC का पूरा नाम पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। लेड कवर्ड। कोई दिक्कत समझे परेशानी? यूज इसका होता है, यूज निम्न तथा मध्यम लाइन में, निम्न तथा मध्यम लाइनों में। अब मेरे को बताओ निम्न वोल्ट का लाइन कितनी होती है? सब जीत लो 250 वोल्टेज से। मध्यम कितनी होती है? 650 तक की लाइन। तो ये ना लिख के ये भी तो लिख सकता है। नहीं समझे क्या मेरी बात? तो हो जाएगा ना। चले 3 फेज जो पढ़ रहे अपन ये चले। पहला था बेल्टेड, यूज होता है 11 केवी पर। शिल्डेड है 66 केवी लाइन में यूज होता है। एसएल है यानी कि सेपरेटेड लेड कवर, इसमें धातु परत नहीं होती। एसएल में धातु परत नहीं होती। एचएसओ, इसका जो कटाक्ष क्षेत्र में कैसा रखा जाता? क्रॉस सेक्शन एरिया त्रिभुजाकार रखा जाता। पीएल का यूज था निम्न तथा मध्यम लाइन, निम्न तथा मध्य लाइन में। पूरा नाम P4 पेपर, I4 इंसुलेटेड, L4 लेड, C4 कवर्ड। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। चले के आगे याद हो। PIL तक तो काम ही खत्म कर दिया अभी आपने, है ना? पूरा नाम देखते हैं। P का मतलब पेपर, शाबाश। I का मतलब इंसुलेटेड, इंसुलेटेड। L का मतलब लेड, तीसरी परत लेड की, लेड। C का मतलब कवर्ड, C का मतलब कवर्ड। अब S का मतलब क्या होता? सिंगल। S का मतलब सिंगल। फिर होता टेप्ड, सिंगल टेप्ड। तो एंड में आती है आर्मंड, नहीं आती क्या? आर्मंड केबल। भाई पहले कोर, उसके बाद ऐसा लगा ना, फिर लेड की कवर थी, है ना? फिर एक कवर और लगा देते नहीं है क्या? डबल नहीं कर देते इसको। सिंगल होता था सिंगल टेप्ड, डबल होगा था डबल टेप्ड आर्मंड केबल। नहीं क्या समझे? क्या हो जाएगा ना? दोबारा है वो डबल टेप्ड आ गया। देखो सबसे पहले पूरा नाम याद रखो। पिल सिस्टम, पिल सिस्टम, पिल सिस्टम। पेपर इंसुलेटेड, बोलना एक बार नाम। आर्मड
दोबारा बोलना। पेपर, आई का मतलब पेपर से इंसुलेट कर दिया, घबरा मत, पेपर इंसुलेटेड। फिर लेड, लिड, सी का मतलब कवर, उसके बाद एस का मतलब सिंगल, टी का मतलब टेप्ड, ए का मतलब आर्मड। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड आर्मड हो जाएगा ना। वोल्टेज क्षमता इसकी याद रखो, युद्ध 11 केवी तक, तो किसमें होता है 11 केवी तक यूज। चलेंगे आगे, याद हो पिल्स डाटा, पिल्स डाटा। चलोगे आगे, चुप रहना, तू बीच में बोलना। पी का मतलब, आई का मतलब इंसुलेटेड, शाबाश जीता रहे, ये हो गया, ये हो गया। एल का मतलब लेड, जीता रहे। सी का मतलब कवर्ड, डी का मतलब, यहाँ इसका मतलब क्या था, यहाँ डी का मतलब क्या हो जाएगा डबल। एस फोर सिंगल होता है, डी फोर सिंगल कब से हो गया, ए फोर एप्पल होता, बी फोर एप्पल थोड़ी होता, वो तो पता ही है। एस फोर सिंगल, डी फोर डबल, डबल। टी का मतलब, ए का मतलब जीता रहे। आ ठीक है, कुछ दिखने में ही बड़ा लग रहा है। पिल्स सिस्टा, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर सिंगल टेप्ड आर्मड केबल, 11 केबल में यूज होते हैं। पिल्स डाटा, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर डबल टेप्ड आर्मड केबल, यूज कहाँ होती है 33 केवी से 132 की लाइन में, 33 से 132 की लाइन में। क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई, और दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक। अब आप लोग पढ़ोगे कि लाइन बिछाई कैसे जाती है, अंडरग्राउंड केबल बिछाई कैसे जाती है। चले, जो इसमें तो आपको अंडरग्राउंड केबल है, आप लोग आगे सेकंड ईयर में ये पढ़ोगे ऊपर वाली लाइन कैसे बिछाई जाती है। सबसे पहले खंबा लाना पड़ता है, खंबे के बाद आर्म, क्रॉस आर्म होता है, क्रॉस एक पट्टी देखी कभी आपने, ऐसे खंबा लगा होता है, खंबे के ऊपर ऐसे एक लोहे की पट्टी बनी होती है जिसके ऊपर इंसुलेटर लगे होते हैं, नोटिस करना कभी इसी को, इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्रॉस आर्म। उसके बाद इंसुलेटर लाने पड़ते हैं, उसके बाद तारें लानी पड़ती है, एक खंबे दूसरे खंबे के बीच कितनी दूरी रहती है, ये आप पढ़ोगे आगे, इसका पूरा चैप्टर एक अलग बड़ा सा। इसके अंदर आप पढ़ोगे भूमिगत केबल, क्या पढ़ने आपको, भूमिगत केबल पढ़नी है, गड्ढा कितना खोदना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दोस्त कैसे ढूंढने जाता है, वगैरह वगैरह। अभी तक यार इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछ लो, हो जाएगा ना सर।